दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, हर इंसान कम से कम 2 या 3 जिंदगियां या 2 या 3 चेहरे एक साथ लिए जीता है। दोस्तों, हर व्यक्ति, मुझे तो लगता है 3 और 4 चेहरे भी लेके जीता है। कम से कम 3 चेहरे तो व्यक्ति के होते ही हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन जरा आप गहनता से विचार कीजिए। हर व्यक्ति 3 रूपों में जो जिंदगी जीता है, उसका पहला रूप है वह खुद, जो वास्तव में वह है और जिसे सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ वही जान पाता है अपने आप को, दूसरा व्यक्ति उसको जान ही नहीं पाता। दोस्तों, दूसरा उसका रूप है, दूसरा उसका वो रूप है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, समाज को दिखाना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि मैं ऐसा हूं। इसी प्रयत्न में वो अपना सारा जीवन गुजार देता है, सारा जीवन लगा देता है, सारी मेहनत, सारी चेष्टाएं सिर्फ इसी बात में लग जाती हैं कि वो मैं क्या हूं, यह बताने में, मैं वास्तव में कैसा हूं। जैसा कि वो होता नहीं है, लेकिन ये बताने की चेष्टा है कि वो मैं कैसा हूं, इसी में पूरा जीवन लगा देता है। ये हो गया उसका दूसरा चेहरा। और दोस्तों, तीसरा चेहरा हुआ है जिसे, जैसा उसे उसकी दुनिया, उसका समाज समझता है। हम दुनिया को, समाज को, पूरे संसार को ये बताने की कोशिश जरूर करते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन दुनिया हमें क्या समझती है वास्तविकता में वही जानती है। हमें कैसा समझती है, क्या मानती है, किस तरीके से हमें लेती है, ये वही जानती है। ये 3 चेहरे हर आदमी के होते हैं, हर मनुष्य के होते हैं, हर इंसान के होते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, सभी के होते हैं। दोस्तों, आप विचार कीजिए, जब एक शिशु जन्म लेता है, जन्म लेते ही जैसे ही वह सोचने समझने लायक होता है, या जैसे ही थोड़ी सी उसके अंदर समझ पैदा होती है, वह माँ का वात्सल्य पाकर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरे किसी अन्य के पास जाकर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से अपने आप अनुभव करता है, अलग तरीके से वो प्रदर्शित करता है। परमात्मा ने जन्मजात ही उसे समझ दी हुई होती है कि किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है, कहाँ जाकर उसे कैसा अनुभव होता है। ये परमात्मा, ये अनुभव उसके अंदर जन्मजात है, ये स्वतः ही पैदा होता है, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि वास्तव में मनुष्य के अनेकों चेहरे हैं और ये मानता है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आप संसार की किसी भी हस्ती को, किसी भी बड़े से बड़े हस्ती को, किसी भी मनुष्य को उठाकर देख लीजिए, संसार के कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि कम से कम 2 चेहरों की जिंदगी ना जी रहा हो। 2 चेहरों की जिंदगी जीने वाले लोग बहुत ही बड़े संत, बहुत ही बड़े तपस्वी, बहुत ही संयमी होते हैं। लेकिन लोग अक्सर 3 चेहरे सत्य जीते ही है। चेहरे से मेरा अभिप्राय 3 रूपों से है। चेहरे से मेरा अभिप्राय 3 तरीके की आदतों से है, 3 तरह के स्वभाव से है। दोस्तों, लोग समाज में तो 4-4, 5-5, 10-10 चेहरे लेकर जी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे हमें समझना होगा, मानना होगा, क्योंकि जो हम हैं, हम वास्तव में क्या है, ये हम खुद बहुत देर में जान पाते हैं, और वो भी जब हम जानने की चेष्टा करते हैं तब हम जान पाते हैं। अन्यथा समाज में अधिकांश वर्ग तो ऐसा है कि जो वास्तव में वह खुद है, वो अपने जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जान ही नहीं पाता कि वास्तव में वो क्या है। वो रोज अपने आप को एक नए रूप में पाता है, अपने अंदर रोज एक नया व्यक्ति खुदा है, एक नया इंसान दिखाई देता है, एक नई सोच दिखाई देती है, एक नई आदत, एक नया स्वभाव दिखाई देता है। वो आदत, वो स्वभाव, उसकी सोच, उसका व्यवहार अच्छा या बुरा होना एक अलग बात है, वो कैसा भी हो सकता है। वो उस व्यक्ति के माहौल, परिस्थिति और उसके स्वभाव पर निर्भर करता है, उसके संस्कारों पर निर्भर करता है, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन होता है। अपने आप को पहचानना भी अपने बहुत बिरले लोगों की बात है।
बहुत विरल लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। जब वो खुद, हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, जब मनुष्य खुद को, स्वयं को ही बहुत देर पहचान पा रहा है, तो वो दूसरा उसे कैसे पहचान पाएगा। हमारे संसार में अक्सर आप देखेंगे, जब माता पिता वृद्ध होते हैं या परिवार के लोग वृद्ध होते हैं या मनुष्य एक आयु को प्राप्त हो जाता है, तो जन्म के समय जो रिश्ते होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। युवावस्था के जो रिश्ते होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। अधूरा अवस्था के रिश्ते अलग तरीके के होते हैं और वृद्धावस्था के रिश्ते अलग तरीके के होते हैं। दोस्तों, रिश्ते तो वही हैं, फिर उनके तरीके, उनकी मान्यताएं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी परिस्थितियां अलग कैसे हो गई। उन रिश्तों में प्रेम की स्थिति, स्नेह की स्थिति, खिंचाव की स्थिति, उसमें बदलाव क्यों आ गया। दोस्तों, ये उस मनुष्य के अलग अलग स्वरूपों, अलग अलग चेहरों का ही अंतर होता है। वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, ये हमारे संसार में पति पत्नी का बहुत ही पवित्र रिश्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी सारा जीवन साथ रहने के बाद में भी लास्ट तक एक दूसरे को पूर्ण रूप से जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो वास्तविकता है, उनकी आंतरिक सच्चाई है, जो वह वास्तव में खुद है, वह स्वयं को ही नहीं जान पाते। मनुष्य का स्वभाव है परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव लाता है और अलग परिस्थिति के अनुसार वो अपने बदलाव को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। हमारा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे एक नए चेहरे को समाज में जन्म देता है। इसलिए हमें बहुत संयमित होकर, बहुत ही संतुलित होकर इस बात को विचार करना होगा और अपने प्रदर्शन पर भी एक अंकुश लगाना होगा। उसकी स्क्रीनिंग करनी होगी। अपने प्रदर्शन की हमें बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से जांच करनी होगी कि कहीं हम किसी गलत तरीके से किसी एक नए चेहरे को जन्म तो नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, विषय बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा अपने YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे समय समय पर आपको इस तरह की वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग।